महाराज रामचंद्र की जय।
राजा रामचंद्र की जय। सदा भवानी दाहिनी गौरी पुत्र गणे पांच देव मिल रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु अब अंगना पधारो श्री गणेश जी। अब अंगना पधारो श्री गणेश। अब अंगना पधारो श्री गणेश जी। अब अंगना पधारो श्री गणेश। अब अंगना पधारो श्री गणेश जी। अब अंगना पधारो श्री गणेश जी। अब अंगना पधारो श्री श्री
हरि सियावर चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। गजाननम भूतगणादिसेवितम् कवित्रजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। या कुन्देन तुषारहारं धवलाया शुभवस्तुविता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रमीति भी देवै वंदिता, समाम पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापा, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपितवाम भागम, पानौ महासायक चारुचापम, नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। पवनतनय संकटहरण मंगलमूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभु, हृदय बसौ सुरभु। सियावर रामचंद्र की जय। आओ मानस प्रेमी श्रोता समाज, आज बहुत ही परम सौभाग्य के बाद आपके गांव कन्हेरा में त्रिदिवसीय भगवान के राम कथा मानस गंगा यहाँ प्रवाहित होते, जेमा जतेक भी श्रोता समाज हमार पिताजी के समान, बड़े भैया के समान, बुजुर्ग मन, हमार नवयुवक साथी मन, ये डार बैठे हमार मातृशक्ति महतारी मन, दीदी मन, काकी मन, जैसे भी हमार मातृशक्ति है, एक कर्मन के चरणारविंद में हमार कोटि कोटि नमन है। सुंदर मधुर के समान बोली ज्ञानी पुरुष हमार उद्घोषक भैया जी, ये मंच के पूरा व्यवस्था के करैया हमारे साउंड वाले भैया जी, और ये कार्यक्रम के पूरा संयोजक जिन मानस ल 3 दिन तक ले गंगा ल बहावत है, एक अथक प्रयास करैया जतेक भी समिति है, वो नवयुवक हो, बुजुर्ग हो, जिन एक प्रकार के अंगद जैसे पैर थाम के ये त्रिशूल मतलब आज रचना करके सजा के रखे, जे राम कथा में हमरा डुबकी लगाए के अवसर रसपान करे के दे है, जेमा रंधैया गढ़ैया अवैया जवैया गोठिया बतैया निया है टोनोला, जहाँ तक से बस्ती के दान दे के भी नहीं पहुँच पाए, वहाँ तक के भक्त जनला जीव जंतु 84 लाख योनि के साथ में यहाँ के देवी देवता 33 कोट के चरण कमल में माँ शीतला, शारदा, मानस परिवार, बघेरा, जराही, जिला राजनांदगांव डहाले सबको के चरण कमल में हमारे सबको एक तरफ से कोटि कोटि नमन है, नमन है, नमन। अब ये राम कथा है भाई,
और राम कथा ला तो हम सब आप सुनते छन जानते छन। अभी के लिए बहुत दिन हो गए चला थे राम कथा। अरे सब कुछ लाभ आवे थे राम कथा में, लाभ है कथे रामचरितमानस सुनाओ। एक बाद पर एक मेहनत करके पैसा बटोर के आपसे चंदा मांग के राम कथा के आयोजन रखे। जेमा आज हम नांदगांव जिला के भी आज रायपुर जिला में आए, हमारे यहाँ राजधानी है, हम मतलब कम से कम मौका जेमा अभी आप रखे त्रिदिशी और त्रिदिशी में तुम्हारे बसंत पंचमी सुंदर मनाए। आप मन सरस्वती मैया के जो है उकर कार्यक्रम लेकर के 23 तारीख से 24 और 25 में आज 3 दिवसीय ला। और कल गणतंत्र दिवस है, जे हमारे भारत पूरा राज्य पाए सुख प्राप्ति करें, जे को बलिदान दी उकर काली हमारे राज्य के सुख लगलो। आप मन भगवान के कृपा से भगवान भी राम सुख दी, राज सुख दी, सुख मूल राम जन्म सुख मूल। आपके मूल के जड़ है राम के नाम, राम के जन्म। आज एक मामला बहावत हो ये माँ हमार आप सबके चरण कोटि में और कोटि कोटि प्रणाम। आओ राम कथा अब रामायण पढ़त का होते जी, का होते जी लइका मन लप बेटे हमारा रामायण हो कब के होती जी 3 दिन हो। लइका मन घलो बता देते कैसे भैया कहां हर रामायण वाले बना थे ड्रेस लग जाए कहां दूरी हल अंदर थे एमा रामायण वाले हो भैया भैया वाती पूछे चलते नहीं पड़ जी। इतना राम के जो है राम भक्त राममय हो जाते, छोटे से लेकर सियान लगा बताए सियान मन तो व्यवस्था लगे थे, लइका मन घलो बच्चे मन घलो राममय हो जाते। ये कथा के रामचरितमानस के एक भाव है, ये संस्कार है। आते साथ चल भैया पानी पीवे, चल चाय पीवे, हम खोते नहीं ये राम कथा दाई हो हम लाल समझना है। सब जगह होते राम कथा और राम का चीजें अभी नहीं आ पाए। ये कथे राम जहाँ बसे ये मंच लगा है, मंच के अंदर बैठे थे करे का कहना ये करो पार हो करो का कहना। अब जे भोजन बनाते तेकर का कहना, जे सबको कोई प्रसाद खिलाते राम प्रसादी खिलाते तो का कहना, रास्ता बताते होकर का कहना। रामचरितमानस की एक भाव छोटे से जे में हम एक कहे ना भाव कुभाव अनक आलस। रामचरित के वो काम है, आप लोग कथा प्रसंग जाऊं लेकिन रामचरितमानस है का हमारे जीवन में, हमारे मतलब मीठे का क्रोध करे से भी भाव दे से भी। एक आदमी इसने हमारे हाथ इसने राम कथा होती कहाँ होते कन्हेरा में होते। अब रोड कहाँ है भैया, तुम यहाँ डाल मंच रखो निखोज बुझी गली वहाँ डाल हावे अब एडा हाथ रास्ता उधर रास्ता है तो खोजे लग पड़ी भाई देख भाई मैं हमारे पूरी खोजे तेकर स्थिति कहा था है ना। अब वो पूछी सो है कज्जी कन्हेरा वाले हो राम कथा कौन जगह होते, रास्ता में निकल वहाँ टिकट दे थोड़ा आउट पर ऐसे लगते काम में खोजत हो मैं नहीं पहुँचा था कथे जाना भैया जाना। अब वो पूछा लगे यहाँ के सियार तब से पूछा थे राम और राम कथा के भक्त सुने बर चाहते। और जैसे आई फिर आगे में कहाँ पर होते भैया, अरे जाने जी आगू जा वहाँ बताई वो ठेला लगे ना दुकान वो कर बताई की। और ठेला में ठेला वाले में बैठे रहते मैं हमारे डांट के चलक बताता हूँ भाई तुम्हारे डांट के खोजनी हमारे घर ठेला में कौन बैठे, अच्छा भी बैठे कुभाव वाले बैठे अनक वाले बैठे अलग वाले बैठे और सब वो जमे जुमा घरों बढ़ जाते। तो एक जगह पूछी तो बाकी मन करते बता देने यार नहीं भैया राम कथा भगवान के 3 दिन हो गए कथे मैं कथा सुने बर जाऊं खादगा वो कौन दहान होते ये ला पूछा था तो कहते ते बता दे यार वो कहते बता दे यार। अब बड़पन हवे एक जन कथे अरे बता दे नहीं क्रोध में कहा था अब ले बताई देना भैया कथे और जे जन आते ते जन इसने पूछते और वो भाव नहीं ना दिन भर बैठे हैं। अब देख बैठे हुए इतने मतलब मैं क्षमा चाहता हूँ अब तुम बैठे रहो भैया हम नहीं कहा था अपना इच्छा है। तो एक जन शिष्या कथे और बड़ बेर के पूछा थे बेचारा हा सियान मन के बता देना रे भाई ऐसे की तो वो कथे अरे जो नहीं तो हावे अब बता का जोर से एक के है तेरे भाई खींच तेरे बताता मैं नहीं खींच आता वो किसने खींच आगे जम के हाँ विधान दे दे विधान दे अब बड़ा प्रेम से पूछा थे भक्त विधान के दे अरे जान के तुम कहा था विधान तो गे एक दिन समय आ गए भक्त जन राम कथा के का समय कुछ दिन बीत गए वो खत्म हो गए ये लोग से चले गए तो यमराज पूछते धर्मराज पूछते क्यों जी चित्रगुप्त ये कुछ अपने जीवन में मानव जीवन पाया है और पाया था तो कुछ किया कि नहीं किया, धर्म किया कर्म किया कुछ किया। चित्रगुप्त थे का बताओ महाराज मोरे से छत्तीसगढ़ बोली अरे ये कभू नहीं करी थी
ये कभू नहीं करी। जब बैठे तब खाए और माखुर ऐसे ताल मारे और ठेला जाग बैठे गप सप मारे। राम कथा के नाम, राम के नाम जान भी नहीं करी, न कभू सत्संग के नाम ये नाम लिया। ये बिल्कुल तो आज तक कुछ पुण्य उन्य कुछ नहीं करे जी, कुछ नहीं करे जी। रोहे से कथे अटक कथे कजी लगा। अरे बहुत नरक दिया जाए, अच्छा दंड दिया जाएगा। काबर ये मानव जन्म पाते, मानुष जन्म अनमोल रे, मानुष जन्म अनमोल रे। कम से कम हरि के नाम तो बोल रहे इसी की सब बता दिन तभोल नहीं धरी। अब ये करी नहीं यार, जब नरक में जब ये अच्छा नो है कुछ तो पुण्य करे हुई देख तो खोज तो है। अब चित्रगुप्त ऐसे पढ़ता ऐसे हम देखे नहीं दादा, हमारा चित्रगुप्त कर जाए बर धन मिले और जान का अच्छा कर्म लेके जाए। काबर वो बता को पढ़ता सही कुछ तो देख तो चित्रगुप्त के। हाँ महाराज, ये वाकई में अपन जीवन में जीवन भर निकल गए, बुढ़ापा आ गए, जवानी निकल गए, है ना। बुढ़ापा आ गए, कर्म अच्छा नहीं करी, सत्कर्म नहीं करी, न सत्संग नहीं करी, न दान करी। एक ठन लिखा है महाराज, एक ठन लिखा थे बच्चे के काय। अरे एक दिन राम कथा हो से कन्हेरा में तो ये मार्ग दूसरा में अपन जमाज में बैठे रही तो उतिल राम भक्त ऐस और कथा के रास्ता ला पूछी कि कौन जगह होती भैया की के ते दो तीन घाव पूछी जोर से खिसिया और जो अंगड़ी दिखा के रास्ता ला बताई से और रास्ता बता। अरे यमराज हमरा रात कथे बाबा तो ठीक है, तो कैसे चित्रगुप्त? अरे वही बहुत बड़े पुण्य हो गए। कभी राम मार्ग बताना किसी को सुख के भाव में, कभी किसी मार्ग बताना किसी को धर्म काम में, कभी मार्ग बताना किसी के जीवन उपकार बनाने में। अरे माना जीवन पाए हो तो ना जीवन को बिताओ धन कमाने में। इसी बात को कितने महाराज आज पुण्य किया है तो कैसे किया जाए? अरे अब एक पुण्य करे है तेला स्वर्ग दे दिया जाए तो बता दादा हो। एक कनिक अनख में बोली से तेला तो स्वर्ग मिल गए, जीवन भर सुख नहीं, कर्म नहीं करी, सत्कर्म नहीं करी, भजन नहीं करी। तो हम आप तो 3 दिन कथा सुना था और जीवन में पता नहीं कथा करता सुनबो। ये रामचरितमानस के बात है। हम आप सबला राम कथा ऐसे नहीं कि हम कहा था, यानी हमला तो श्रवण करना है। श्रवण करे से कान पवित्र हो जाते, दर्शन करे से आंख पवित्र हो जाते, मुख से राम नाम कहे से ये मुखार भी वाणी पवित्र हो जाते। यहाँ के बैठे से ये सड़ा शरीर हाड़ मांस के भरे पिंजरा एक दिन ये साफ करने पवित्र हो जाते। ऐसे देह पावे यही मन पे बैठ बोता में हमारे देख मतलब है। धन तो कमाना जरूरी है, कर्म करे बिना हमारे जीवन नहीं चले। परिवार ला पाले ला पढ़ी, लेकिन आज हमारे सत्कर्म करे के अवसर मिले है। और रामचरितमानस तो यही एक बहुत बड़े सौभाग्य है जिला रामचरितमानस कथे कथा श्रवण करण और कथा मिले हम लगा अरण्य कांड। और अरण्य कांड में लिखे है बाबा तुलसीदास जी के मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान, फिर प्रभु मिलो की हूँ धन्य नमो समयान। मारीछा भगवान से विनय करे, मने मन में सोचा था रावण ललकार दे, अरे तेरे को जाना है कि नहीं जाना है? नहीं जाओगे तुम मेरे फांस से मारे जाओगे, और जाओगे तो उधर तुम जानो, बचोगे नहीं बचोगे। तो ये डर के मारे और सोचा था कौन मारी था और का सोचा था और का कही। हम थोड़ा सा गीत भजन की आनंद ले फिर आप कथा में ले जाओ। प्रेम से बोलने से आवर रामचंद्र की जय हो। जय 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 श्री राधे। जय बोले राजा रामचंद्र की जय। कत को दावा करे भले संसार गा, कत को दावा करे भले संसार गा। काम आथे सुख दुख मां परिवार गा, काम आथे सुख दुख मां परिवार गा। बाप हा संतान बर लुट जाते, माघलो जिंदगी भर मया लुटा थे।
नाते कत को दुश्मन समझे फिर बखत पर थे ताउहिया थे बस यही है रामायण के सारगा बस यही है रामायण के सारगा काम आथे सुख दुख मां परिवार गा काम आथे सुख दुख मां परिवार राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी का राम गुण गाना राम गुण गाना राम गुण गाना राम गुण गाना मोहनी माँ कहते मोहनी माँ कहते सब बोला है एक दिन जाना राम गुण गाना 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 राम गुण गाना
चार दिन के ये जिंदगी है तन के चलते सुहासा उलट पुलट के आवत जावत करनी करम के पासा चार दिन के ये जिंदगी है तन के चलते सुहासा उलट पुलट के आवत जावत करनी करम के पासा राम गुण गाना राम गुण गाना राम गुण गाना राम गुण गाना मोहनी माँ कहाँ से मोहनी माँ कहाँ से सब बोला है एक दिन जाना राम गुण गाना 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 बोले राजा रामचंद्र की जय। कामी नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिय जिमी तैसे वो नाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। मानस प्रेमी श्रोता समाज मोर दाई दादा हो भाई बहनी मैं एक चीज और तुम्हारे गांव की प्रशंसा करे बार भुला गया कथे ना हमारे संगवारी मन की थे जल्दी जल्दी करते सियान हो गया अब तो सियानी लो धीरे लंबा दे थर ये डोंगल में वास्तविक में रामचरितमानस के सुनत ये गांव हो गांव जार कम से कम बोला 67 साल हो थे अब 68वां लग गए है। अब कुछ दिन तो ज्यादा नहीं बताऊं लेकिन रामचरितमानस के संगवारी मनसन में लगे हों कम से कम 40-45 साल हो गए पर मैं डोंगा नहीं चढ़े। अब डोंगा चढ़े तेल पानी में चढ़े रहे गंगा भीतरी आपके ये खारू नदी में जल में चलत देखे रहे में थल में चलत नहीं देखे रहे हो। ये मोर पर बहुत एक विचारनी और एक इतिहास और कहूँ संगवारी मन चढ़े लेकिन आज मोला लगे कि भगवान के एक नौका बने हुए हैं पार लगे के भवसागर करके आप मन दृश्य लग दिखाए ना ये मोरबर जब तक मैं जियत रहूं और मिलित मिली लेकिन आपके ये कन्हेरा गांव को मैं डोंगा नहीं भुलाऊं दादा हूँ। सुंदर निषाद कैसे पगड़ी भेंट बना के डोंगा लगा के मतलब यहाँ तक के लाए हैं। ये राम कथा के सबसे पहले एक इतिहास ये केवट भैया जहाँ लगे वास्तविक में आपके निषाद के गांव है आप निषाद परिवार आप ना भगवान के चरण तक के ले गए जतेक भी निषाद परिवार यहाँ के ना उनकर मन के पूरा तुम्हारे पाँव लमा दू दादा मैं पाँव और तुम अंदाई तुही मन तो प्रेशर कर लेना ते जाबे डोंगा में तब भगवान ला बैठाबे बिना गोड़ धोड़ मत बैठाबे ना पहले चार नाम नहीं तो लेबो अब तिही भर जाबे नहका देबे हमर राम के पार नहीं पा सकन तुम जीद करे हो तबे तो कही जब राम आइस्ता राम कथा के बाद तुम्हारा देखे तो मोर दिल कथनी तहलका लग गया दहल गई आत्मा विभोर हो गई कि आज निषाद न देखे हमर दाई ये मला देखे तो बड़ा लगे कैसे के महाराज ये निषाद अरे भगवान आए भगवान को राजकुमार के लड़का है अरे ये देखे करते करबे हाथ लगे सरयू के नहोइया अयोध्या के रहोइया दशरथ के बेटा टिकर पाल इसलिए धोबे
तब कैसे कर हमार घर कहीं के नहीं है ये हमार निसाब दाई मन मतलब कह रही तक का करबो मैं खोजा ठो की तक कहूं ठोन के लोटा खोजे चंदाहे के लोटा खोजे हमन तो गरीबन हमार घर का है कठवा के हावे और कठवा के कठौती है तेमे ढोबो की के तो ये लगी तभे भगवान की ते चंदाही वाले खाते होवे सोन के थाली में चांदी की थाली में आज तोड़ गोड़ ला धोबो तो हम तोरे बिल्कुल कठवा में धोबो और कठवा में काबर धोबो तो एक बार धोवानी तो कठवा शोषण कर रही तो हमार जीवन भर लोग लइका मान तो अमृत के पानी पियत रही एकरे से कठवा में धोए से और कठवा के डोंगा बनई से और कठवा के तबे किसे निसात प्रसंग नोय भाई लेकिन मैं डोंगा देख के ना मैं गदगद हो गया देख तुम्हारे गांव के तुम्हारे समाज के एक में लेके जाऊं और मैं जहां कहीं भी जाऊं तो जरूर एक कहना आप इतिहास दिखा देना और कोई बैठे भाई मन तो अलग बात है तो यही बात लगी ही आओ चलन अब हमारे यूट्यूब भाई लगभग भुला गए अब यहाँ आते राजन की अब हम कथा प्रसंग में चलथन एक राजा ये कौन है अरे मैं रावण हूँ तू कौन है अरे रावण नहीं देखे भाई हमार दहाने काटने के से ठोक था कैसे लगा के कान कथे तुरमन कथे अरे कौन मैं रावण हूँ ये दादा सतयुग में रही के त्रेता में रही से हमर कलयुग में घरों रावण हमरो गांव रावण अरे एक दिन दशरथ दिन देखथन ओ मर जथे और ओकर बाद में तहनोल जला देथन तो बीच में फिर जाग जथे मैं रावण हूँ देखो अनुभव एक कहना ज्ञान 4 वेद 6 7 पढ़ के हमार अनुभव ज्ञान है जे हमारे जीवन में मिलते रामचरितमानस एक एक अक्षर के खोज ले तोर बस्ती में है तोर घर में है तोर राज में तोर देश में है अगर बचना है उद्धार करना है तो देख के भी पार हो सकता और जब डूबना है तो देख के भी डूब सकता आपके पास एक तरफ राम है एक तरफ रावण है एक तरफ सत्य है एक तरफ असत्य है यही राम राज्य के बाद में हम जब जीवन में उतारबो राम ला पा सकतन और जीवन में नहीं उतारबो तो हम रावण के दरबार में जा सकतन अरे बच जाओ मुक्ति लेकिन रावण यहाँ कहे प्रसंग में कहे का जब ऐस सुपनखा बहिनी ये अरण्य कांड की बहन महाराज बड़े भैया मैं रावण हूँ मेरे से विजेता त्रिलोकी में कोई नहीं कहते हो अब आप देखो एक वनवासी 2 बालक एक नारी उसके रहते नाक कान को दहन जा नाक कट गए मैं नकट्टी हो गए बड़े भैया के हाथ में नाक कट गए जो दिवस ये व्यंग्रत के बाद तब रावण कहते अरे वाकई में मोर सम बलवंता मोर जैसे त्रिलोकी में डरना देवता कांपते बड़े बड़े यक्ष किन्नर सब कांप रहे थे लेकिन आज तोरे हालत कौन करिए धिक्कार है बहनी कहा था अरे मोर आगुन ये बात नहीं करे सब दिन डर रात आके नहीं करते कैसे बात मोर नाक काट के तत्तोल कैसे लगाते मोर जी कैसे लगाते मैं जानू तेरा ते जान भैया आपके बालक को कोई तरफ के जाए मोर नाक काट के भैया नाक काट कौन काटी एक 2 तपस्वी है 2 बालक है और 2 बालक होकर साथ एक नारी है आज वो कर संसार में कोई कदर से सुंदर कोई नहीं है आज मैं पति बनाए अपन आचरण नहीं बनते इसमें का गलती करूं सीधा सीधा बताते मैं वाला पति बनाए बन के हूं ओकर देवर कर चल दे मैं का गलती करे वाला रावण नहीं बनते आपके रहते आपका बहन का नाक कट गई वो दोनों थे महाराज बहुत बलवान है मोर नाक ला काट दी काबर अरे कुथुनी में गे भर हूं हम अरे नहीं गलत बात मंत्र गलत बात है कहां पर है कि औ का होई कथे अरे मोर बचाए खातिर बस दोनों भाइयों की कौन गिर खर और दूषण हैं रावण सुनते खर और दूषण ओकर का होइल और वो दोनों झला मार डरी तब रावण विचार करे सारे सज्जनों खर दूषण मोर सम बलवंता और 3 को मारे बिन भगवंता खरदूषण ये मोर समान बलवान ऋषि अब 3 को मारे बिन भगवंता ये दोनों भाई बिना भगवान के सिवाय कोई दूसरा नहीं मार सके प्रभु के अवतार तो नहीं हो गए रावण देखो रावण लगा थे और घमंडी है सब कुछ है लेकिन यहाँ रावण विचार करी वाकई में क्या नहीं रही वाकई 4 वेद 6 7 के ज्ञाता वो एक पंडित करके जन्म ले रही उसमें विचार करे तुलसीदास जी लिखे हैं बाकी जगह कुछ भी कथन रावण के बारे में अनेक कथन वो कर लेकिन आज रावण यहाँ विचार करिए खर दूषण मोर सम बलवंता और 3 को मारे बिन भगवंता तो मैं जाई
तो मैं जाई बैरहट करिया अब प्रभु सरते भव सागर तरिया। रावण प्रण करी सुई में कि आज मैं अकेला नहीं, मोर परिवार लतारी हूँ। जब कभी मोर राक्षस कुल में है बोला खोज खोज के मैं भव सागर राम के बाण में करिया तेकर बाद में पार उतरिया। याद तो है तुम ज्यादा सुने हो दादा कैसे दाई हो। ये रावण प्रण करे है, रावण तो प्रण ऐसे करे सियान मन मोर घर के लेकर नौकरी दिला हूँ, मोर घर के लेकर अच्छा संस्कार दिला हूँ। अगर बाप ठान ले तो बेटा ला जरूर बना सकते हैं, महतारी ठान ले मोर बेटी ला सती बना सकता हूँ, मोर बेटी ला अच्छा से कौशल्या कैकेयी के समान में रानी बना सकता हूँ। तो आप में वो सामर्थ्य है, ये दिव्य निश्चय होना चाहिए। रावण भी निश्चय करी कि मैं आज भवसागर तेनो प्रभु सरते भवसागर करी हूँ, आज जाके हट करिए और यही करी तब कहते चल तो कहाँ जाओ मारिच कर गिर और मारिच कर गिर तो मारिच करते मारिच मोर मुमाए अवल काम बनाना है तरे मारिच कर गिर तो मारिच लगते महाराज कौन जी मामा श्री मारिच के भांचा रावण आइए अब बड़े राजा जेकर तीनों लोग कैसे कांपते थे वो पहुंच गए तो छोटे थोड़े गांव भैया अच्छा से बने गांव किया आदि या विधायक अचानक तोर गांव आदि अभी लोकल भाषा में विधायक नहीं बन के सम्मान नहीं विधायक आज कहाँ है मोर बैठे के जटना कहाँ है खटिया कहाँ है कुर्सी कहाँ है खुद वो काबर बड़े आदमी आगे की अब रावण पहुंचे कहा मामा श्री ये तो लंका पर शरीर कहा जरूरत आज काबर आगे भगवान एक जन की आए डर थे गांव गली में काबर वो थोड़े खुद दंग रखे ना तो रेंगथे कुछ बदमाश गली में जन बलवान हम डर था और रावण है मैं रावण हूं चलिए अब इस तरह थे मारी छा ये दादा कैसे आए हैं ये आए थे कुछ न कुछ कारण है ये रोगहा कभू नहीं आए और आए थे कोई न कोई कारण लेकर आए हुए थे। ऐ मामा श्री मेरे जरूरत है तुम्हारा क्या हुआ मोर बहनी की नाक ला काट डरिए तोर भाती अब बता थे रिश्तेदारी माही थोड़ा ज्यादा जोश हुई की के तोर भाती की नाक ला कौन काटी वो तपस्वी बालक का नाम है तपस्वी कहा था वो दशरथ के बेटा है मारिच कथे राम रावण के आगे नाम लिया सज्जनों रावण को थोड़ा गुस्सा आ गया अब ये जाना थे ये जाना थे तिताना थे ये देखे रही से काबर ये जब जिस विश्वामित्र के साथ में ताड़िका मार दी सुकर महतारी ला मारी चलाई से कचरा उठा के ना कचरा उठाई करके ठुठुआ से मार दी काबर सब देवेदी मांग बंद हो गई ठुठुआ मारी तो मारी ये कथे नहीं वहां कहाँ समुद्र किनारे में तो मैं जाना था महाराज मैं जाना था वही की इसने तो कुछ काम करे पढ़ी तभी ते जावे ऐसे की तब कथे नहीं महाराज समझे श्रावण महाराज अभी भी मौका एक देखो एक अज्ञानी हो जाते एक मौत तरफ जाते तो ये गांव में भी रखे कोई न कोई सियान कोई न कोई सत्यवान कोई न कोई महापुरुष बोला समझाए के प्रयास करते। आजकल हमारे नवयुवक भाई मन या कोई का कहते रखते का जानबे क्या करना है तोर का जाते ये शब्द बहुत बेकार है। मानस के बीच में एक बैठे हो तो कभू कभू लगते महु सियाना में दाई मन से भी निवेदन है मोर बाबूजी भैया मन से भी निवेदन है कभी किसी के सत्कार करते हो तो उसका आदर मत करो कोई सियान के पास जाकर के बैठ के जरूर विचार लो अगर मार्ग निमित्त तो बड़े पर बुजुर्ग के पास बैठ के कैसे करना की विचार लो। अब का कथे नवयुवक मन है तू कौन होता है अपन गांव भजन सियान तो ये हमार विनाश हो ना तुहर जानो भैया हमार डर हमें चुप राजी अपन कर रहे तो कर रहे अब तुम्हारा नहीं चलेगा हम तुम्हारा नहीं सुनेंगे हम सियान मन के सुने तभी आपके बड़ मन भेदा है और नहीं सुनते तो नहीं आ सकते काबर के ठीक है हमारे बाबूजी मन के हमारे बड़े भैया मन के हमारे काकी के हमारे बड़े दाई के हमारे मामी के सबों के जाना जाना भाचा जाना जाना बाबू जाना जाना मन के जाना बेटा तब कबड़ भगवान की कथा की अवसर आप सब मिले आप सुंदर में सब सुनाते तो यही बात रावण की अरे ऐसा बात है तो कोई बात नहीं महाराज मत समझ जाओ महाराज मैं कहा था कबोल तेती लोग की विजय पाया वो छोटे मोटे तपस्वी नो है वो कौन है ब्रह्म के अवतारे राम के अवतारे जे तीनों लोक ला तारे बर आए जग करण कारण भव भव हार वो मोह प्रभु है महाराज। तब आखिर में गुस्सा की देश कौन रावण है। अब ज्यादा कथा नहीं ले लंबा आप सब जाना थो अरे ते मोला समझा थो किथन सियान मन तो अभी दूध के दांत नहीं टूटे हैं कभी कभी जब बच्चा समझाते ना तो पिता को भी समझना चाहिए कि मेरे बालक में वो गुण है। कैसे ये नवयुवक साथी हो हमारा दादा सुनबे नहीं करेगा हमारे बाप सुनबे नहीं करता अकुरा से अरे मैं तो सुनू रे हमार खिलाए नहीं कर यहू घमंड हमारा
इतनी दे दाई मन कथे अपन हेला हट नोनी मैं तो सिखा दूध पिलाते बड़ बढ़ाते मुंह से खोबो नहीं मम्मी ऐसे करबो का के नहीं नहीं तो ये मत देखो कि बच्चे में भी क्या ज्ञान है, उस बालक में भी क्या ज्ञान है, वो भी हमारा ज्ञानी है। हम दोनों अगर मिलकर समन्वय करें तो हमारा जीवन आगे बढ़ जाएगा। ये मानस की कथा कहते हैं, ये परिवार का ही जहाँ बेटा भाई बंधु मिल के अगर कोई दूसरे किसी की बात अपमान मत दो, किसी को ठोकर मत दो, वो भी बच्चा है तो अच्छा बता रहा है बेटा, लेकिन एक बात मेरा भी बात रख, तेरा भी बात रखना, दोनों मिल जाए तो जरूर परिवार में मानस के ना ये सार ग्रंथ आ जाएगा। जो त्रिदिशी का रोज की बात है ये हमारा घर में उतारना है, यही बात की साखिन कहते चुप रहा नहीं महाराज जाना से नहीं। गुरु जी में मूड कहस मम बोधा, मोला गुरु के समान मत सिखा, अब मोर बात न मान तब तुर काम बनी। तब रावण की बात न सुने तो मारिस की से काल के बस हो गए, और ये काल के बस हो गए तेरा बात करना ठीक नहीं है, मान जाना ठीक है। अब एक हाथ में मरिया तो मैं नरक में चल दूँ। अब देखे नहीं कैसा होते नरक तेला किथे, लेकिन हम गलत में चल दी बोला सजा दुख मिली। और प्रभु के हाथ से प्रभु के बाण से मोर जीवन अगर सार्थक लग जही, जेकर बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा अरे तपस्या करते, बड़े बड़े हिमालय जाकर तपस्या करते, संत मन ये कहे ना काह भय नर काशी बसे से, का गंगा जल पिए, कारे भय नर गुदरी के सिए से, कारे भय नर तिलक लिए से, कारे भय नर दाढ़ी बढ़ाए से, का भगवा रंग के लिए महू पहन ले हो महू मंडावी हो। लेकिन ये भगवान देख कोई कथे महाराज भलो के लिए नहीं नहीं भैया, मैं भगवान के सेवक भी नहीं हूँ, मैं तो एक गरीब प्रभु की कृपा से कहूँ मिल जाते तो भगवान की कथा की अवसर मिल गए। तो ये मंडावी घलोक आज एक समाज से, आदिवासी समाज से एक बहुत बड़े ऊपर में आ चुकी से, ये प्रभु की कृपा है। यही की अरे काह भय नर काशी बसे, का गंगा जल पिए, अरे काशी बसे मुक्ति देते भगवान शंकर जरूर, लेकिन कर्म के अनुसार से आखिर में कथे कहा नहीं कथे तो यतिक शक्ति है। गंगा जल पी ले वो तो पहली मछली मंत्र जे की संत मन कथे, गंगा में वो प्रभाव है, आखिरी में तुलसी दल गंगा जल मिल जाते पापी लग घलोक एक संसार सागर से मुक्ति मिले के सार मिले हैं। ऐसे परमात्मा है। गुजरी के सिए की एक जगह देखे में जाए, खास करके मैं क्षमा चाहता हूँ और ये मन के बाद हमसे, लेकिन अभी हुए है तीसरा दिन के बाद हमारे दहन तुम्हार दहन को जब गाड़ी बैला वाले आ रहा है और गोड़ दिखाते उत्तर प्रदेश के हरे वन बड़े जाने से मन रख रहे हाल साक्षात देख के तीसरा दिन हो है। अमोर खैर जी के जहाँ टीकाकार मंच में आते हैं गाँव वहाँ जाकर हम मियाँ बीबी बैठ रहा ले जाते हैं पैसा निकाल बार वहाँ भीड़ देखे तो हमारे एक्सीडेंट हो गया और दाई लोग निकल सकला रहा है। और वहाँ गाड़ी वाले मन है भगवा राम पहले 5-6 जन रहा है, अब खड़ा हो एक जन रोके मोलचींदरी जाथन तब मंडावी भैया रुकने से कैसे रुके काहे जी का भी लोग कोनो लग लोग अरे नहीं का ये बैला वाले मन देख ऐसे पिवरा पिवरा पहने से लाल लाल का हो गए बेटी देवर निकली दाल चावल। मानस प्रेमी सज्जन समाज ये कोई कथा नहीं है, हकीकत बात है। आपके युग में गिरी वहाँ गीस तो कैसे होगी जी बेटी दी दे शेर चावल बड़े जान चंदा ही कांच के और कम से कम 1 किलो रीस हम साक्षात देखें। और किलो रही से तो किलो जैसे चावल दी सब बेटी के ले जानो लेते हैं हम धरा धर के, अब धर के कहा झोला में धरी तो दोनों मोर चंदाही कहाँ है, नहीं बेटी नहीं हो गई यही रखा होगा तुम कहीं रखे हुए। इतना साक्षात ये ड्रेस पहने चंदन लगाए, मैं क्षमा चाहता हूँ किसी साधु संत के अपमान ना कराए। अब देखें भीड़ में तो पूरा महिला मन कथे जमात, पूरा मन कथे जमात, अब कर गया है आज महू देखे भैया यद मंडावी देख लेके तो हम के बेर केहन वाकई में घर में भी एक भिखारी आते कोई याचना आते देवर दान देवर सोचिल पड़त थे वो तुरंत करके दूजा पर देन और थाना करा के वो भेजी तो दाई दादा हो ये कथन अब फेस के देखे मतलब किसी के मत डरो, ये कायदा है। रावण ला देखिए रावण किस नहीं महाराज को बने तो पड़ी नहीं दादा मैं पूरी बात ला मानिया और मान के आगे जाऊँ ऐसे केस आओ फिर आगे चलथन। ये क्षमा क्षमा की बात है, आपकी बात है, किसी कहानी की बात नहीं, हम समझना है। आओ गीत भजन की बात आगे हम चलना है। प्रेम से बोल दे श्यावर रामचंद्र की जय हो। बोले राजा रामचंद्र की जय। तोर बेटा हरो में अभागा, दाई कैसे छुटा हो तोर लागा।
मोला राखे ते को रामा उतार के तोर दूध पिए हो दाई सातों धार के तोर दूध पिए हो मैया सातों धार के। बोले राजा रामचंद्र की जय। दया के सागर हे महाई भरते सबके ओली आरो लगा के देख ले मैया हवे बड़ करते कृपा कृपाली दयाली महामाई करते कृपा कृपाली दयाली महामाई तैयारो लगा के देख ले तैयार झोली फैला के देख ले करते कृपा कृपाली दयाली महामाई करते कृपा भरत झोली खाली कृपाली महामाई तैयारो लगा के देख ले तैयार झोली फैला के देख ले। सर्वस देते सब लमाया महामाई वो डोंगरी दीप बैठे धाई बाबलाई वो सर्वस देते सब लमाया महामाई वो डोंगरी दीप बैठे धाई बाबलाई वो पावे जग हो पावे जग प्रतिपाली दयाली महामाई तैयारो लगा के देख ले तैयार झोली फैला के देख ले। अनधन झोली भरते खैरा गढ़ीन वो आस पुरात जम्मो दाई बस तरीन वो
रामचंद्र की जय। भगवान की दर्शन बर मारी समर्पित करी, लेकिन रावण ल देख के डर लगी और सोचिस मारिस का बात सोचिस, यहाँ 9 ठन के आदमी की बात बताए। शस्त्री जे शस्त्र चलाते, अब जेकर पास में अब ढिसुम ढिसुम कोई धर लिया अभी जमाना में, अब तो देखे नहीं बान मन कहाँ बान गागो लड़का मन देखा दिन चलते 10 वर्ष हो जाते ना, हमारे गांव देखते 2-4 लड़का मन ऐसे कम चीज बना लेते, बेसरस से बना लेते। अब देखे थे तुम्हारे से ऐसे की पागे देख धन की आंखी कुछ का बनाए था उसने काबर खेल तो आए। अब ये शस्त्र वाले से डरना ऐसे कहे, जे वैध है देकर से डरना। अब तो अब दवाई दे थे, दवाई कोई दूसरा दे दे तब होत नहीं महाज ज्ञानी पुरुष है, आपके गांव में धनवान है, वो गौटिया से कभी बैर मत करना कहे दादा हमन गरीब आदमी डर दाऊ देख बना कैसे रे खबर नहीं आज खराबे से कही तो हाँ दादा कल कुछ बला कुछ गड़बड़ कर दी। यही बात है, दाऊ से भी डरना, ज्ञानी से भी डरना। रसोईया बनाते है तो ध्यान रखना, रसोईया कहीं कोई दिन तुला मिला के ना दे दे। अभी डरते सास बहू झगड़ा हो जा देख के कोई नहीं कैसे बनाई कि हमारे घर ध्यान रखते। सास बहू पटक नहीं है, कहूँ ज्यादा खिंचा गया कोई हो सकते मुसवत दवाई नजदीक में गुहिल दे दी किसी कर गया। अब कई जने इसने देवा थे जहर खा के जहर न दे के। आज देखो ना आप पकड़ो समाचार में देखो कितना हो रहा है। आपके घर में हमारे तरफ साथी एक जन घर में रखे दवाई ये सब की ये 9 व्यक्ति से, रसोईया से, वैद्य से विरोध करना, ज्ञानी से विरोध करना, दाऊ से विरोध करना, बलवान से विरोध करना, ये 9 चीज रावण ये सबसे ऊपर और सब ऊपर आवे कर सब कला हवे। तो ये तुम लोग को कन्नी बचाए जब बड़े बड़े देव तो मन नहीं बाची तो मुला के खर्रमन दी ऐसे की के। एक बात बताओ राजा कैसे ना होना चाहिए, मैं थोड़ा से अभी बच्चे समय तो काटो। एक राजा नियम बने अपन गांव में एक नौकर रखी, एक चपरासी रखी। चपरासी के कहते देख भैया ठीक 5 बजे और तेहा घंटी बजावे, हार न बजावे, ताकि जैसे मन आगो हमारे नांदगांव जिला में मिलघर के पोंगा बाजाता है 5 बजे पोंगा बाज जाए तो सबको रंधैया मन हाँ बिल्कुल जाग जाए। 5:30 हो आधा फिर दूसरा पोंगा बाज जाए। अब आधा बचे चल उसको बाबू उठा रे लकर धकर खाई खाना बना फिर जो जोड़ा गया वो जाही हो 6 बजे वहाँ ड्यूटी जाना रहा है। ये पोंगा के काम है, आवाज आए तो हम जान जाए। अब कोई पोंगा चलिए तुम्हें करे हावे मोटन फैक्ट्री में बाजा हुई तब जान रहा हो। अब तो कचे 6 बजे पता नहीं तो राजन की देखो भैया जागना सब पूरा प्रजा को जगाना है तो 4 बजे नहीं कम से कम 5 बजे एक चपरासी रखो वो बजाए की। अब रख दीजिएगा बिल्कुल 5 बजे और फूके शंखला घंटी बजाए 5 बजे सब जाग जाए। कुछ दिन चल के बहुत दिन रोज जाग जाए। एक दिन बुखार आ भैया शरीर के तो आएगा, ये शरीर के का भरोसा, कोई कच्चा है पक्का नहीं, लेकिन हमार मन के पक्का है कि दंडार्थन अरे देख ले वो मोरे कर संपत्ति कमी है घूर रही थे और तो देख लो मोर का बल के कमी है, धन के कमी है, अरे मोर 6-7 भाई है तो सब बेलू ना ते कहां जावे पता नहीं लगी। ये अभी की बेरा एक दिन बुखार आ गए नहीं बजे, अब नहीं बजे तो सब कहा था 5 नहीं बजे है 5 नहीं बजे है। सूर्य नारायण के दर्शन हो गए, काबर घंटी बजे तब अब सब जागे अरे 6:30-7 बजे थे अभी तक नहीं बाजी। राजा घलो सोरी सो कथे घंटी बजी जागो की जागी देखे 7 बज गए। पूरा दरबार में बुलाएगी ये राजा है जी और राजा के काम है बुलाओ और उसको भी बुलाओ। बोल बुलाएगी महाराज मोरा तबियत खराब रही महाराज मैं नहीं जा मैं तो भूल हो गए महाराज, ये शरीर के का भरोसा क्षमा दे दे महाराज। राजन से विनय करिए। राजा की देखो नियम के विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध है, और कानून के विरुद्ध करोगे तो आज तुम क्षमा मांगोगे दूसरा ये न्याय करे बार लोग सोचे लगते भैया हो सियान बनना कहते ना पंच ना बनना और पंच बनी गए तो पंच ना करना, पंच बनी गए तो परमेश्वर सुन तुम पंच बने होते नहीं खाता हूँ भैया हमारे के बात में लिखा है। एक तो पंच बनना नहीं और पंच बनना तो बिल्कुल परपंच करना नहीं और परपंच नहीं करना तो परमेश्वर के रूप में रहो। आपका एक जीवन को उनका 7 जीवन सफल हो जाएगा। न्याय करो धर्म अनुसार बुलाएगी इसकी काय कर सजा है जी हम लिखे भैया 50 कोड़ा इसको दिलाया जाए। वो क्षमा नहीं मांगी बुखारी तो 50 कोड़ा बोला जमा दी गया राजा का आर्डर की के
के अब निकल के कुछ दिन बाद गया कोड़ा खरीद बेचारा क्षमा नहीं करी। एक दिन 6 महीना के बाद फिर लग गए। अब शंख बाजी घंटी बाजी अब पोंगा घरों बाज के 5 बजे के राजा सो सब जाग के राजा सो राजा पता लगे कैसे जी राजन आप जागे नहीं हो। अरे घंटी बजी थी घंटी बजा शंख बजा आपका पोंगा भी बजा लेकिन आप नहीं जगा। अब बता ए राजा सोची आज देश जैन कानून जैन नियम जैन विधि आज में एक प्रजा बल लगाए आज में एक चपरासी बल लगाए। आज प्रजा और राजा दोनों पर कानून होना चाहिए। राजा इस दरबार बोले आज मेरा गलती है इतना बजने के बाद भी मेरा नींद नहीं खुला मैं भूल गया ये मेरा गलती है। जो सजा उस चपरासी को 50 कोड़ा लगाए हो वही कोड़ा वही चपरासी मेरे को 50 कोड़ा लगाएंगे। राजन की बात राजन मारे बार को गौटिया मारबे हमारे कर गौटिया कथा जमींदार कथन जमींदार लग कोई गरीब आदमी मारे तो मारे बार हाथ कांपे वो चपरासी कहते नहीं महाराज मैं कैसा आपको हाथ लगाऊंगा। अरे नहीं हम राजा हैं और राजा को वो धर्म है जो प्रजा के लिए सजा करे प्रजा के लिए कानून करे वही कानून वो राजा अपना स्वयं के लागू करे वही राजा है। अन्यथा सब स्वार्थ के राजा है। खड़ा राजा दरबार में खड़ा हो गए और चपरासी बिल्कुल लगाई 50 कोड़ा लगाई। आप धीरे मत करना जो सजा आपको मिला है वही सजा मेरे को भी देना। यहाँ ये जीवन में ना कोई राजा है ना कोई भिखारी है हम ईश्वर के देन है मनुष्य पाए हैं तो जन्म में अच्छा कर्म के लिए पाए हैं और जो नियम हम बड़े करेंगे वही हमारा कतना सियानमन हमारी गलती धन का के जो हम गलती करेंगे उसको बच्चे भी भोगेगा। इसलिए बुजुर्गों से निवेदन है बड़े अच्छे न्यायकर्ता से निवेदन कि आप कभी गलती ना करना और करना तो उसको सजा आपको स्वयं प्रायश्चित करना ये हमारा मानव धर्म बताता है। यही बात महाराज रावण आज तोर बात नहीं मानू तते मोल मारबे टेकर सिटी नहीं महाराज चल महाराज में जो काम कराना है भगवान के चरण में चल। और भगवान के जीवन जिन बड़े बड़े ऋषि महात्मा तपस्या करके नहीं कर सके वो प्रभु आए नहीं ऐसा परमात्मा में आखिम देखी हो एक बार दूरिया देखे हो अब तुम्हें नजदीक ले देखी हो मम पाछे धर धावत धरे सरासनबान फिर प्रभु ही दिलो कहीं धन्य नमो समयान। धन्य है वो मारी आज राक्षस कुल में होकर के ये कब अज्ञान हर मारे हूँ ये कहीं बान एक बान नहीं मारे वो फरसक मान लगा है इसने भोथरा भान में तिहा तो ज्ञान आ गए। अब संहार जाते तो नहीं नहीं मैं मृग बन के जाऊं एक हाथ में नहीं बनो महाराज ऐसे कहते हैं मम पाछे जैन लग देखे बर ऋषि मुनि कत्को निकल गए 7 जन्म निकल गए करोड़ों जन्म निकल गए लेकिन आज ये रावण के प्रसादे मोला मृग बने पड़ी कि तुम मृग बन गए ऐसे काबर ते माया जान था और हन्ना बन में तो हन्ना बन जाइए रचना है। अब ये कथे नहीं गा दुराचारी मन हा अभी सब चला थे तो इसने कई ठन रचना रचे फसाना है कि कहे तो यही बहाना ते मारी बनबे का मारी सोन के सौहत के नहीं माया के ऐसी भगवान की सीता जिला देख देवी अब हम आए ना तो लीला करे पारी हमारे दिल को आगे है। अभी तक देखते लक्ष्मी के स्वरूप में साक्षात रहे मैं ब्रह्म के रूप में साक्षात हूँ लेकिन अब के करबे ना तो तोर छाया रखबे हम लीला करबो ये पे कहे कि कुछ लीला करबो अब ते कुछ अपन रूप ला अग्नि में रख ले और छाया रूप ला ते हमार सीता के रूप में दिखा दे ताकि हम लीला अब लीला जी है राम लीला भगवान के लीला राम की लीला रामचरित मानस लीला है जिसमें लक्ष्मी सुघर अग्नि में प्रवेश करके यहाँ साक्षात मतलब आगे यहीं से प्रारंभ हमारे रामचरित मानस के राम और सत्य असत्य के धर्म अधर्म के है ना एक मतलब यहाँ कथा यहीं से भी प्रारंभ होता है। अभी तक राम री से माँ जानकी री से लेकिन वो जानकी के छिपाव कर दिए अग्नि में प्रवेश करिए अब लीला करना है काबर पाप लाना है अत्याचार होते अत्याचार धर्म के ध्वजा फहराना है राम राज्य लाना है तब इकट्ठे प्रभु तैयार हो गए लेकर हाथ से तैया तब जाके कि उतर दे तमोहि बधव अभागे कृष्ण मरो रघुपति सर लागे चल महाराज जो कहीं भी तेला तैयार होके और निकट दसानन दसानन कथे में देखी आओ बनबे नहीं बनबे तेला ऐसे प्रकार से कहीं को हाथ ना रावण न समझे चल महाराज और जा करके सुंदर सोन के मृग बन गए और मृग के पीछे आज लालसा माँ जानकी
वो भी अब काबर माया है वो जे कथे ना लक्ष्मी थारे चरण की चेरी, लक्ष्मी के जो है वो भगवान के चरण ला थारन करते किस भी तुझे मनाऊं मैं, लक्ष्मी थारे चरण किसे भी कौन द्रव्य ले भेंट चढ़ाऊं मैं, चार वेद तू मुख से भागे का पाठ तुझे सुनाऊं मैं, श्री गंगा चरणों से निकले कौन सा जल लेके आऊं मैं, अरे कोटि भानु थारे नट की शोभा, दीपक ले कभु प्रभु कहाँ दिखाऊं मैं, और जे सूर्य नारायण देकर करोड़ों सूर्य जगत काम में आवे बोला का हम दिया दिखाबो तो चल जाई, जेकर गंगा निकलते होकर पांव ला धोबो हमन ये पानी में लाके तेमे हम तर जबो, ऐसे प्रभु परमात्मा के दीनानाथ दयानिधि स्वामी आप तो दर्शन करी हो। ये प्रकार से भाव ला रख के यहाँ जो मारीच जोन है वो मृग बने खातिर बर तैयार हो गए। आओ चलतन हमारे गीत भजन के बाद में आप उनके सामने प्रस्तुत करो। प्रेम से बोल दे श्यावर रामचंद्र की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय। दिन महीना का साल बछरगा, दो दिन के जिंदगानी, गाले संगी हरि भजन, ये राम के अमर कहानी, सियावर रामचंद्र की जय।
दुआरी कह आना संगवारी माथ नवाले कर महिमा है भारी पाँव छुअत बन के पखरा नारी कोई खवा के तर के सबरी बिचारी बोले सियावर रामचंद्र की जय। एक मंदमय मोह वश कुटिल हृदय अज्ञान तापर मोहि विसारो दीन बंधु भगवान दीन बंधु भगवान। मारित मृग बन और मृग बने तो सोन के बने दाई और हम तो नहीं जानन भाई सुने हम ही बात में सुना था। अब ये सोन है ना जब का श्रृंगार दूसरा भी हमार पहली मंडली वाले हमार दीदी कही की से महिला मन एक देख बिल्कुल है दूसरा देखे जरूर मतलब लालच आ जाते ओकर एक पहनावा के घर में चर्चा करते कि अब तू मन जानू दाई हो हमार भैया मन नहीं जाने काका मन नहीं जाने हम मन नहीं जाने लेकिन जरूर एक लिखा है स्वभाव में नारी कत्तो कुछ भी रही लेकिन दूसरा के श्रृंगार देख मन में आते कि महू इसने ये आना चाहिए ये द्वेष है ये किसी के बात से श्रृंगार में कोई नहीं है लेकिन कही देता दूसरा देख के तेज का लिखा अटका जरूर है जब का सामर्थ्य घर में उसकी इच्छा रखना चाहिए। कोनो कोनो घर तो गरीब बने से लेना कर्जा करके ले लथन कमा के छूटबो का बड़ी इच्छा आगे है अब कमा तो बेचारा आधा गुहिदा थे तो कब दी एक्टर वो आते चांदी वाले आते सोना वाले आते कहाँ वो लेना अभी अभी अबे आओ हम आवे ऐसे तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए वही कहे है जरूर ले जरूर श्रृंगार करो लेकिन वास्तविक अपन मेहनत के अनुसार में दूसरे के श्रृंगार के देख के मतलब उत्साहित ना हो लेकिन अपन घर में है। अरे एक पति आपका बहुत बड़े श्रृंगार है जिसका पति है उससे बढ़ के कोई श्रृंगार है ही नहीं जिसका परमेश्वर है उसके बढ़ के लिए एक नारी के लिए एक महतारी के लिए उससे बढ़ के नहीं है और आप पे भी जिसके घर में पत्नी है साक्षात उससे बढ़ के लक्ष्मी है नहीं उसका सम्मान करो और सम्मान करोगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। हम दोनों जोड़ी हैं दोनों गाड़ी है दोनों पहिया है ये रामायण कहा थे भैया है ना। एक चीज आज देखन कई जगह में पति पत्नी जम के झगड़ा होते काबर जम के है दूसरा आठे ताल क्यों नहीं बना एक कहा हो ये मजाक नो है हम देखन हमारे ये शंका माथे हमारे दृश्य में आते कई घर ऐसे कि झगड़ा हो जाते घर में भोजन कोई तरफ रहा है बच्चे के लिए रहा ना रहा अनाज है कि नहीं है आए के बाद में नारी लोग दबाव करते हैं हमारे लिए खाना अरे तू खाना क्या तेरे सब कुछ करेगी वो क्योंकि तू उसका श्रृंगार नहीं सब कुछ है उसके रोज के अनुसार से मेहनत करके ला खुश होकर नारी और नर को जहाँ खाते वहाँ के घर स्वर्ग के समान होते। अब हम कई जगह देखते गाँव बसे हम तो कभी कभी व्याकुल लगते वारे भतीजा और वारे बेटा एक बहू के सम्मान नहीं कर सके बहू रो रहा है कभी कभी इतना हदास हो जाता है मेरे प्यारे भाई बहनों मेरे बुजुर्गों दाई हो कि मैं कभी कभी ऐसे किसी पटा हला लेते हो तेन अच्छा लेकिन ऐसा पति से दुख बात होता है कितना बड़ी बात कितना सोचो महतारी हो ऐसे पुत्र को पैदा करने से अच्छा है वो बांध रहती न देखा रस का रसान भले जड़ता बसना कछु कहे तुलसी जय राम सुने हूँ नहीं सो सही
पर सुपुंछ बिसान जो है जर जाऊं सजीवन जान किनार जिए जग में तुम्हारू बिनु है। अरे राम के कोई तरफ जा घर परिवार चलाए लेकिन जीवन ला सार्थक कर ले हर कोई पड़ोसी घलो करते वो बाबू अच्छा है कथित नहीं कहा। और जब पड़ोसी जब सुनते ना और दरवाजा बंद करो टूरा पी खा यही में लत हमर समझ बिगड़ गई। एक कलयुग समाज के कथन नहीं पहली रीस जान कैसे रे काय कथन का सियान जाना अरे मंडल है मंडल चुप चुप खुश इतना डर सब मंडल नहीं सही के गांव के विधायक है तो तू चल फुट तो ऐसे इतना बदलाव भाई। यही बात एक में बता था अभी हमारे समय धीरे कर देती राजन राजक यहाँ मृग बन के गए। एक राजन निकली सपन प्रजा ऐसे फैक्ट्री एरिया रही से चलो जहाँ घुमाओ इसे घूमे और सब मस्त जाते राजापन भेष में नहीं किस राजा के भेष में वो एक गरीब ऐसने बन बुना के खबर प्रजा का करते ये राजा के काम है दाव काम आगो दाव मनाए काकर घर खात नहीं काकर घर तुरंत नहीं से कहा आप कहाँ दाव मन घूमते गा दाव मना दाव नहीं बनाया बेचारा मना अलग हो गया मना नहीं पहले घूमे घूम मंडल मना कहा आगे वो ऐसे कहा ये तो आए हो भाजी रांधा था तब नून मिर्च हावे नहीं पड़ोसे घर अगु मांग मांग के करे दाई हमर डाल अब तुमर डाल अब बात गांव होई तो अलग बात है। पहली मांगे मिर्ची मांग के लाए हल्दी मांग के लाए वही नहीं आते लोग ही शांत क्या था दिन पूरे मेरे दे हल्दी और नून वो 4 बजे आते तो दे रहते वैसे कहा अब मांगे की जरूरत नहीं है। तो इसलिए राजा प्रजा देखे बड़ी गीत तो देखिए घुमत घामत तो निकल गया। एक जन फैक्ट्री पैसा जो के ऐसे मस्त जाके हम बैठे राजा कथे चलो मिलो कर से की जाके मिले बच्चे मिले भैया ऐसे कथे काय जी अरे ते थके ते नहीं अभी मैं काम करके आया पैसा वैसा पेमेंट लेके आया हूं तो बैठे हो जी अरे नहीं यार तो थोड़ा बात करने राजा अब नॉर्मल बात करते ना एक दोस्त के समान तो कैसे जी ते कते कमा लेते अरे मैं 4 रुपया कमा लेते हो जी वो 4 रुपया आपके 4 बहुत कंध हो गए। पहले हमारे गुरुजी मन पढ़ाते मन रुपया के पढ़ाते हम ना पढ़ाते मन आप तो अपने मन कहते ना 40,000 है कुछ नहीं है देख भाई गुरुजी भी डर लगता तब वो किसके 4 रुपया कमा लेते हाँ इसका खर्चा कैसे करते हो आराम से खर्चा करते जी हमला पूरा थे भगवान की कृपा से कैसे पूरा थे जी बतावे तब तो वो आप पूछा थे राजा का हिसाब से तब कहते कैसे पूरी बताओ 4 रुपया ला 4 भाग में बांट देते एक अपन ले खर्चा करते अब 1 रुपया कर्जा दे देते अब 1 रुपया कर्जा छूट 3 रुपया हो गए हाँ अब 1 रुपया फटिक दे देते डाल देते। अरे यह बड़ा विचित्र है 4 रुपया कमाते हो 4 रुपया बात करते मुझे एक बार और समझाती हूँ 1 रुपया खुद के लिए खर्चा करता हूँ 2 रुपया उधार देता हूँ और 3 रुपया कर्ज पटा देता हूँ 3 रुपया को डाल देता हूँ। बड़ा विचित्र है नहीं एक पहले समझा तो ते पढ़े लिखे सरी दिखता राजा राजा के भाई कैसनो बनाया तब कतना दाव कर हमरावे ना दाव के दाव और हमन मटकोड़ा मन के नगर जोता मन के कैसनो जरा पखीना में सफा शरीर सिकुड़ जा रहे जो सुकुमार रथे छयम रथे ओकर शरीर के चेहरा अलग है। हम एक चीजों बता था वो चेहरा पहचाने बनना तो करिया करिया चेहरा काकर देखे तेरा जान और सुकरे सुकरे चेहरा काकर दिखते तो जान अब 2 में पहचान है ना आगुनी पहचाने थे वही पहचाने जी अब अलग से पहचाना देते थोड़ा छोड़ो उसको। अब राजा कहते नहीं ते कुछ लगता सुमलाते कुछ भेद दे बनाते अरे नहीं नहीं भैया मैं एक और सर ये कर घुमा घाम आता आगे से तो देख भाई 1 पैसा तुम समझा की तो ठीक है 1 रुपया के मैं अपन बर कमाता मतलब मैं परिवार भर नून मिर्चा चावल दाल साग सब्जी परिवार के खर्चा के सामग्री भरता वो सब ठीक रही तो मोर परिवार ठीक रही मोर बार साग रान के दी भात रान के दी परिवार सब बैठ बैठ के खाबो जब भोजन मिल गए तो हमारे घर आनंद से रही। और दूसरा जी मैं कर्ज देता हूँ इसे कहते काय जी तो मोर लोग का मन हावे जी मैं बुढ़ाई की कोमल अभी खवा खवा के रुपया बांटा थो जी मैं बुढ़ाऊँ तब वो मत दी तो मैं तोला दे हूँ कर्जा दे हूँ और 3 कर्जा चुकाता हूँ के तो मोरा माता पिता हवे जी माता पिता ला बड़ा 1 रुपया उनकर बार खर्चा करता हूँ का लगी मम्मी का लगी पापा हम दाई दादा वाले का लगी दाई दादा इसे के तो मल कहते देख बेटा इसे मत खर्चा कर मत खर्चा कर ते तोरे बार कभी माता पिता अपना बेटा से मांगे कमी नहीं करे सज्जन ध्यान रखना हम बेटा मंथन लेकिन बाप नहीं मांगे बेटा से। अब बेटा के फर्ज है कि जितना कमा कर लाते हो बाबू मोला 2 रुपया मोर भर दे और 8 रुपया तोर भर अब सब जमा देते का पैसा देना रे कहते का पैसा का कर
अपन बाप का दबका थे तो ये बाप दबका एक रामायण में है भैया, बाप के प्रणाम करी के अब वहाँ की तो मैं अपन माता पिता ला 2 रुपया ला 1 रुपया लो मैं खर्चा कर देता हूँ, हो गए नहीं जी। हाँ की 1 रुपया कहाँ फेंकता है ऐसे की, अरे 1 रुपया में भगवान के दान पेटी में डाल देता मोर विचार कोनो कहीं इंसान मन की के। अच्छा ठीक है भैया, बहुत बढ़िया 4 पैसा थे, 4 काम है, बहुत अच्छा है। ये हमार राज में कोनो नहीं करत हुई और करत हुई में राज में कार्यवाही कर परीक्षा लूं, लेकिन एक शर्त है 10,000 रख या सब फिला और ये बात लग कोनो धन बता अब बताबे ना अब चल पीला बत्ती जला तो तोला दंड लग जाए केस बिल्कुल अवसर आगे। और जैसे कि हिस ना अब जल्दी जल्दी मोर गाड़ी रिंगा लगा कब एक्सप्रेस छूटना है, स्टेशन तक पहुंचना है, अब की हिस अब हो गए और सब बार मोर चेहरा देखे मत बताबे की बिल्कुल की राजा अब राजा रे आखिर ते मोर राजा बरोबर दब काठस राजा बरोबर मोर पर शासन करतस। हां मैं राजा हूं, किसे राजा मैं कहां के मैं डर के मैं गरीब आदमी निकाल मोर फांसी दे देबे की। अब बस भैया वो पहली दूसरा दिन रात सब हम रखे, रात सब हम रखे तो राजा के दरबार में रखे ये 4 पहली बात बताही तेला 100 असरफी दे जाही। अब वहां पता लगे मंत्री पता लगे इस राजा कहां पे, राजा के मंत्री धीरे धीरे जाके वही गरीब कर चल दी। अब गरीब कर दी कहते राजा पहली 4 पहली पूछे है ये 4 पहली का बात है मैं नहीं बताऊं, ऐसे की 100 यानी कहते ना 100 असरफी बात करी से 10 असरफी रखी, फिर किस में नहीं बताऊं 20 रखी और रखी 50 रखी, ऐसे करके 100 असरफी रखी। और असरफी में ओकर चेहरा रेस राजा के जब तक मेरा चेहरा नीचे उखड़ गए किसी की मत बता। अब देख राजा बोला बिहान दिन कैसे जी भेद खुल गए, क्यों जी तुमको बोला था मजदूर तुमने बता दिया। हाँ महाराज मैं बता दिया। क्यों आप कानून नियम को तोड़े हो, आप मेरा 100 बार चेहरा देखने के बोले थे उसके बाद बताना कहकर आप मेरा बिना चेहरा देखे आज तुम्हारा हमारा पहली बार यहाँ भेंट हो रहा है। ऐसे कि राजा पर राजा शासन लग गई थी चमका के हिंदी भाषा इंग्लिश में है तब कहते नहीं मारा 100 असरफी ये मोर पास रखी 100 असरफी में आपका चेहरा है, मैंने आपको चेहरा को देखा, मैं नियम का गलत नहीं किया हूँ महाराज, ना कानून तोड़ा हूँ। असरफी मेरे पास जब नहीं बताने का अवसर आया 100 असरफी तेरे मंत्री ने दिया, मैं 100 बार चेहरा देखा, मैं गलत नहीं किया हूँ महाराज। सत्यवादी के राज में रहा हूँ, सत्यवादी कर रहा हूँ। आपके ऐसे ढंग के होते भैया आओ पीला बत्ती जल चुके हम एक भजन के साथ में हमारे से जो बोली भाषा गोद बात में कुछ त्रुटि हो ही बहुत कुछ त्रुटि हो ही का बरोबर से बरोबर जैसे मन चाहे बोल दें बोले नहीं, लेकिन क्षमा चाहो आओ गीत भजन में चला फिर विदाई देंगे। प्रेम से बोल दे चाहो रामचंद्र की जय हो। बोले राजा रामचंद्र की जय। चलिए जाति बिराती में भजन, ये भजन तो ऐसे निषाद राज के लिए है पर आज हमारे सामने में झनक डोंगहार ओ भैया के लिए भजन। बोले राजा रामचंद्र की जय। अगम अथाह गंगा है गहिरी, कैसे उतरा पार, ला भैया तोर डोगा कही थे जग के पालनहार, नहा दे गंगा पार गा भैया डोंग जग के पार लगई यार मैया हो, जग के पार लगई यार मैया, अटके हावे मझधार गा भैया डोंग नहा दे गंगा पार 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 गा भैया डोंग हो। जग के पार लगई यार मैया
भैया डोंगहा। बोल सियावर रामचंद्र की जय। पूजा हो मंदिर में। हेलो जय श्री राम भैया, आवाज बढ़ा दीजिए इसकी। हेलो जय श्री राम। हेलो 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 जय श्री राम। हेलो हेलो और बढ़ा दीजिए थोड़ी सी। हेलो जय श्री राम। पूजा हो मंदिर में तो थाली भी चाहिए, पूजा हो मंदिर में तो थाली भी चाहिए, गुलशन है गुल का तो माली भी चाहिए, ग्राम है कन्हेरा और प्रस्तुति हुई है सुंदर सी मंडली की, तो इनके लिए जोरदार ताली भी चाहिए। अभी हमारे बीच जिनकी खूबसूरत प्रस्तुति हो रही थी, शीतला सारदा मानस परिवार बघेरा जराही छत्तीसगढ़ राजनांदगांव की खूबसूरत प्रस्तुति हमारे बीच आई है। हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। मम पाछे धर धावत धरे सरासर पान, फिर फिर प्रभु ही बिलो की हूँ, धन्य नमो समान। इस प्रसंग पर आप सार गर्भित चिंतन कर रहे थे। सचमुच हमारी दृष्टि कैसी हो, ये प्रसंग हमें सिखाता है। नारद जो है, क्षमा कीजिएगा, मारीच जो है नकली है, लेकिन उसका मन असली है। और मन का जब मैल दूर होता है तो भगवान यूं ही मिल जाते हैं। और रावण कैसा जो पशु से इंसान बना दे, वो राम है। राम जो है मारीच का उद्धार करते हैं। और जो मनुष्य को रावण बना दे, जो मनुष्य को पशु बना दे, वो रावण है। और इसलिए किसने बढ़िया सुंदर बात कही कि रावण बाहर से तो काला दिखाई देता है, छलिया दिखाई देता है, और मारीच उसी तरह से मारीच का हम स्वभाव देखे तो भले ही बाहर उसका रूप कुछ भी दिखाई देता हो, पशु का रूप दिखाई देता हो, परंतु भीतर का रूप कितना सुंदर है। मारीच की दृष्टि कितनी पवित्र है कि वो भगवान को देखना चाहते हैं, उनकी इच्छा भगवान को देखने की है। और इसीलिए सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे। कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे, किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। और आपकी विदाई हेतु निवेदन आदरणीय श्री राम जी, श्री होमराज जी, श्री कमलेश निषाद जी, आप तीनों से निवेदन करते हैं। श्री राम जी, श्री होमराज जी और श्री कमलेश निषाद जी। और सचमुच बुजुर्गों की दुआएं जिस घर में होती है, उस घर में दवा से पहले दुआ काम करती है। ऐसे बुजुर्ग मानस मंच में व्याख्याकार के आसन पर विराजमान थे आदरणीय श्री कुंवर सिंह मंडावी के लिए एक बार जोरदार तालियां। और हम ये नहीं कहेंगे कि ओल्ड हो गए हैं, अभी तो अनुभव की तपस्या में तप के बिल्कुल गोल्ड हो गए हैं। और ये जिंदगी यूं ही बीत जानी है, आज बचपन तो कल जवानी है। गुरूर कैसा जो जिस्म साथ न दे, बुढ़ापा भी तजुर्बे की अदब निशानी है, बुढ़ापे भी तजुर्बे की अदब निशानी है। और सचमुच इसीलिए बुजुर्गों को होना इस धरती पर, इस घर पे, हमारे घर पे परम आवश्यक हो जाता है। आप जैसे सज्जनों को आशीर्वाद मिले। और आइएगा आपके सम्मान में जिन्होंने नवाजे हैं आपको, श्रीमती पुण्यबा यादव 20 रुपये, श्रीमती दुर्गा निषाद 20 रुपये, श्रीमती दीक्षा गणेश यादव, श्री वीरेंद्र यादव गुधेली से 100 रुपये प्रदान करते हैं। एक बार जोरदार तालियां। स्वर्गीय नीरफ राम यादव 50 रुपये, पायल युगल योगिता यादव 50 रुपये, सुखिन निषाद 21 रुपये प्रदान करते हैं। और इसी क्रम में श्रीमती विमल भारती 50 रुपये, यशु खुशी निषाद 20 रुपये, पुष्पेंद्र निषाद 10 रुपये, रोशन निषाद 10 रुपये, श्रवण कुमार शेदावी लव्यांश कवर्धा से 50 रुपये प्रदान करते हैं। शिव रतन रोजनी निषाद 20 रुपये प्रदान करते हैं। और हमारे आदरणीय श्री त्रिलोक भाई फोटो स्टूडियो की ओर से व्याख्याकार गुरुदेव को 200 रुपये प्रदान कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारे त्रिलोक भाई के लिए और पूजनीय गुरु जी के लिए। शिवरतन रोजनी निषाद 20 रुपये प्रदान करते हैं। रजित निषाद 20 रुपये, रुपेश निषाद 10 रुपये प्रदान करते हैं। स्वर्गीय पंचुराम निषाद, स्वर्गीय हेमबाई निषाद 20 रुपये, पुष्पेंद्र निषाद 10 रुपये प्रदान करते हैं। चतुराम निषाद 20 रुपये, श्री नकुल निषाद 20 रुपये प्रदान कर रहे हैं। और इसी क्रम में जेठा राम
हेलो हेलो चेक हेलो जेठाराम प्रसाद पठारी डी 21 रुपये, यश कुर्रे 10 रुपये, श्यामबाई रमाई पुसौ सूरभ धनी दशरथ 100 रुपये प्रदान करते हैं। एक बार पुनः जोरदार ताली। श्री वेद प्रकाश निषाद 20 रुपये, अंशु निषाद 20 रुपये, सुकेंद्र निषाद 10 रुपये, कुमकरण निषाद कुम्हारी से 10 रुपये प्रदान करते हैं। और इसी क्रम में लीजिएगा इन्हीं पंक्तियों के साथ हम आपको विदाई दें। कहाँ आंसुओं की सौगात होगी, कहाँ आंसुओं की सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी। मुसाफिर हैं आप भी और मुसाफिर हैं हम भी, किसी न किसी मोड़ पे फिर से मुलाकात होगी, किसी न किसी मोड़ पे फिर से मुलाकात होगी। इन्हीं पंक्तियों के साथ जोरदार तालियों के साथ हम प्रस्तुत मानस परिवार को विदाई प्रेषित कर रहे हैं। आपके सम्मान में यशु पूजा निषाद 20 रुपये, बिंदा निषाद 20 रुपये, भगवती निषाद 10 रुपये, डिम्पल सानिया कान्हा निषाद 50 रुपये, जगनी निषाद 11 रुपये, परवीन निषाद 10 रुपये प्रदान करती है। और आइएगा मंडली का शुभागमन हुआ है, मैं आमंत्रित करता हूं मानस परिवार भोथली का परिचय पत्र उद्घोषक मंच तक लाने की कृपा करें, आपसे हम निवेदन करें। ममता मई मानस परिवार डोंगरगढ़ भोथली हमारे मंच की ओर आ रहे हैं। प्रस्तुत मानस परिवार के सम्मान में जगन निषाद 11 रुपये, परिमीन निषाद 10 रुपये, गौरव निषाद 10 रुपये प्रदान करते हैं। श्री चैतराम निषाद 10 रुपये, दुर्पत निषाद 10 रुपये, सुकारू निषाद 10 रुपये, सीता निषाद 10 रुपये, दसोदा निषाद 10 रुपये, नेवनारा गांव से 20 रुपये, बुद्धाबाई निषाद 10 रुपये प्रदान कर रही है। एक बार पुनः आयोजक परिवार और देने वाले लेने वाले सबके लिए जोरदार तालियां। आइएगा, स्वागत है आप सबका ग्राम कन्हेरा की पावन माटी में हम स्वागत करने जा रहे हैं। ममतामयी मानस परिवार डोंगरगढ़ भोटली भंडारपुर आप मंच की शोभा बढ़ाने जा रही हैं। बसंत की रुत दिन बहार के आते हैं, बसंत की रुत दिन बहार के आते हैं, खिलती है कलियां मौसम प्यार के आते हैं। देवालय बन जाता है हमारा घर आंगन, देवालय बन जाता है घर आंगन, जब अतिथि हमारे द्वार पे आते हैं, जब अतिथि हमारे द्वार पे आते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें, स्वागत करें हम मानस परिवार के मित्रों का। ममतामयी मानस परिवार डोंगरगढ़ भोथली भंडारपुर मंच की शोभा बढ़ाने तो अपने कदम बढ़ा रही है।